आम बजट को लेकर अब नाराजगी बढ़ने लगी है। इसके विरोध में सोना व्यापारी 3 दिनों के हड़ताल पर चले गए हैं। सोना व्यापारी सोने के आयात शुल्क बढ़ोतरी से बेहद नाराज है। विरोध में सोना व्यापारी 3 दिनों के लिए हड़ताल पर है। हड़ताल का ऐलान ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन ने किया था। मुंबई के गुड़गांव पश्चिम के ज्वेलरी व्यापारियों ने मिलकर मोर्चा निकाला, जिसमें काले कानून को वापस ले सरकार ऐसे नारे लगाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि व्यापारियों के साथ साथ इसका नुकसान जनता को भी है। मेरा नाम सुरेश राठौड़ गोरेगांव से बोल रहा हूँ। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कल जो बजट पेश किया उसमें सोने के व्यापारियों के लिए बहुत तकलीफ भरा ये हमारे के लिए उन्होंने किया हुआ है। हमारे ऊपर कस्टम एक्साइज सेंटर ड्यूटी बढ़ा दी है। उसके लिए इसके विरोध में हम ज्वेलरी फेडरेशन पूरे इंडिया में और हमारे लोकल जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है पूरे बम्बई की, उन्होंने 3 दिन का बंद का आह्वान किया है और हम सभी व्यापारी उनके साथ हैं। और हम ये चाहते हैं कि सेंट्रल कस्टम एक्साइज ड्यूटी पूरा निषेध हो और इसका जो नुकसान होगा वो पब्लिक के ऊपर पड़ेगा और हमको भी हैरेसमेंट ज़्यादा होगी। हम ये चाहते हैं कि ये इसका पूरा निषेध हो और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक हम ये इसका बंद विरोध कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी निश्चित काल के लिए हम उसका बंद का पूरा सपोर्ट करेंगे। जनता को इससे हमसे ज़्यादा जनता को इसको नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। कम से कम जो अभी सोने के भाव ऐसे भी बढ़े हुए हैं और उसमें लगभग 10% से 12% और ज़्यादा उनको चुकाने पड़ेंगे। सोने का मोह लोगों को है इंडिया में और लोगों को ये सेविंग इसका सपोर्ट करती है। लोग इसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर विश्वास ही उठ जाएगा तो हमारा धंधा तो बंद भी होगा और लोगों का सोने के ऊपर से विश्वास भी उठ जाएगा। एक्चुअली बिजनेस के थ्रू से ग्राहक पहले से तो धंधा कम है और ये कानून आने के हिसाब से और जो ग्राहक लेने वाले वो भी लेंगे नहीं और ये जो कानून आया ना उसके तस्करी बढ़ेगा और उसमें जो काला धन का जो है ना प्रभाव ज़्यादा होएगा। जो कम करने का बोल रहे हैं वो कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा काला धन इसके अंदर। एक्चुअली में क्या है, सोना जो रखते हैं ना उससे भाव बढ़ने का उनको चांसेस रहता है और मुनाफा होता है। और ये भाव यदि ये कस्टम है एक्साइज है, ये जो भारी टैक्स लगाएंगे उससे उनको भी वापस उनके पीछे हटना पड़ेगा और इससे क्या है आम व्यापारी को इसमें नुकसान होने वाला है। मैं गवर्नमेंट भारत सरकार की ये जो पॉलिसी है वो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। वो क्या चाह रहे हैं अल्टीमेटली, हिंदुस्तान में काला धन की बढ़ोतरी हो या कमी आए उसके अंदर। जिस तरीके से 4% कस्टम ड्यूटी बढ़ा 2% से बढ़ा के 4 कर दी गई है, उससे काला बाज़ारी फिर से बढ़ेगी, फिर से लोग स्मगलिंग का धंधा स्टार्ट करेंगे और जो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उसमें वापस कमी आएगी। आप इनडायरेक्टली एनकरेज कर रहे हो काला धन या स्मगलिंग वालों को, आप एनकरेज कर रहे हो करने के लिए। मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही सरकार की कि सरकार की एक्चुअल मंशा क्या है। वो लोगों को चाह रहे हैं क्या सट्टा करे क्या? मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। वो चाह रहे हैं क्या वो सट्टा करे? हर आम आदमी क्या सट्टा में पैसा लगाए क्या? सोना एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है कितने सालों से, हज़ारों सालों से अपना इतिहास गवाह है इस चीज़ में लेके। सोने पे अगर ड्यूटी लगाई जाएगी तो सोना महंगा होगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये चाह रही है वो पैसा मार्केट में आए, सोने में इन्वेस्टमेंट नहीं करे। सोने में इन्वेस्टमेंट आ गया, फिजिकल गोल्ड आप घर में जाके रख देते हैं, आप ज्वेलरी के फॉर्म में या बिस्किट के फॉर्म में या कॉइन्स के फॉर्म में, तो वो पैसा मार्केट में रोटेट नहीं होता है। ये गवर्नमेंट का एक्चुअल सोच है, मुझे ऐसा लगता है। पर आदमी वो गवर्नमेंट चाह रही है कि वो आदमी पैसा स्टॉक मार्केट में लगाए या कहीं और डाले। स्टॉक मार्केट में आपको पता है किस तरह से वॉलेटाइल होता है, तो आम जनता का पैसा हैव और हैव नॉट्स के बीच में बहुत बड़ा गैप होगा। आम जनता का पैसा किसी एक या 2 या ऐसी एक सिंडिकेट के पास पहुंचेगा जो जनता को मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है, जो उनका हक है। तब पे असर पड़ने वाला, मैं जैसे आपको अभी बताया गया है कि सोना ऑलरेडी काफ़ी महंगा है और 10 से 15% इसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली आज कस्टमर कोई कंज्यूमर, हम तो गोल्ड अपने घर में नहीं रखते, कोई भी ज्वेलर हो वो अपने घर में नहीं रखता है, उसको मार्केट में से खरीदना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर ही खरीद रहा है। और आजकल की पर्सनल इनकम में आप देख लो तो हर चीज़ में काफ़ी सारे टैक्सेस भर रहे हैं और ये एक नया टैक्स का बर्डन डाल दिया उन्होंने। पहले ये आपको बता देना चाहता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में आज सभी ज्वेलर, छोटे ज्वेलर, बड़े ज्वेलर, लोकल ज्वेलर, सब लोगों ने इस बंद का सपोर्ट किया है। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, अहिंसा में विश्वास करते हैं। तो हम अच्छे तरीके से उसको आगे लेके जाएंगे और हम चाहते हैं भारत सरकार को हमारी बात ये पहुंच जाएगी और उस पर तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। वो सोने के व्यवसाय के ऊपर जो एक्साइज और कस्टम ड्यूटी जो लगाई गई है उसके बारे में उसका भार भी खरीदने वाले कस्टमर के ऊपर पड़ने वाला है। हमारा विनम्र निवेदन है अभी प्रणब मुखर्जी जी वित्त मंत्री जी से कि इस ड्यूटी को तुरंत इस रोल बैक करके
इस काले कानून को आप वापस लें, जिससे हमारे सब व्यापारियों को संतोष मिले। सरकार ने जो फैसला लिया है कि स्टैंडर्ड सोने के बार और सिक्कों पर आयात शुल्क 2% से बढ़कर 4% कर दिया गया है। वहीं नॉन स्टैंडर्ड सोने पर 5% से 10% और रिफाइंड गोल्ड पर एक्सचेंज ड्यूटी 1.5% से 30% कर दी गई है। सरकार की लगातार बजट में महंगाई के दिखते जो जनता बजट का मतलब नहीं जानती थी, वह अब बजट के नाम से डर रही है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि बजट उनको और गरीब कर देंगे।